नमस्कार दोस्तों, ये जो आप मोटर देख रहे हो ये कार वॉश करने वाली मोटर है। प्रेशर पंप बोलते हैं, वाटर प्रेशर पंप। तो ये बंद हो गया, सप्लाई दिखा रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ और उसका हल भी बताऊँगा मैं आपको। तो ये इसका जो ऑन ऑफ स्विच है ये हमने एक साइड में निकाल लिया बॉडी में से, और अब हम इसको चेक करेंगे सीरीज में। ये हमने सीरीज बोर्ड के लगा दिया। अब इसको हम करेंगे ऑन। इसका जो ये देखिए, इसमें 0.2 एम्पेयर दिखा रहा है। कंटिन्यूटी सही बता रहा है, लेकिन ये मोटर जो है इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं अभी बताऊँ। अब मैन में लगाते हैं इसको। ये हमारा मैन में। अब जैसे हम इसको ऑन करते हैं ये चलेगी नहीं, इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ये देखिए, ये इसमें प्रॉब्लम है। और अब इसको बंद कर देते हैं, फिर से दोबारा चेक करते हैं। ऑन किया, एम्पेयर ले रही है 1.2, लेकिन ये चल नहीं रही है। अब इसको यहाँ से बंद करेंगे तो ये जो इंडिकेटर है ये इसका जलता रहेगा। एक बार स्विच को भी निकाल देते हैं। ये निकाल दिया। अभी भी ये थोड़ा थोड़ा जल रहा है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा ये देखिए जल रहा है। और जब हम कैपेसिटर की वायर को आपस में टच कराएंगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसको दोबारा से चेक करते हैं। ये देखिए, ये जो कैपेसिटर की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब इसमें जो है कैपेसिटर काम नहीं कर रहा है। कैपेसिटर वाली लीड में इसमें दिक्कत है। तो कैपेसिटर आपका जो है मोटर ऑन नहीं हो रही है, इस वजह से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ये देखिए, तो अब इसको खोल के देखेंगे। इसकी वाइंडिंग में दिक्कत है, कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। कैपेसिटर ये जब मोटर ऑन करते हैं चार्ज हो जाता है और मोटर चलती नहीं है, क्योंकि आगे इसको डिस्चार्ज होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिला। तो ये जैसे हम चेक करते हैं कैपेसिटर, उसी प्रकार की आवाज़ करता है। तो अब इसको हम खोलेंगे, खोल के चेक करेंगे वाइंडिंग में क्या दिक्कत है। वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको खोलकर वाइंडिंग करनी पड़े या इसको वैसे हम इसकी लीड है, क्योंकि ये एलुमिनियम वाइंडिंग में आती है। ये मोटरें चाइनीज़ बोलते हैं इनको, तो इनका ज़्यादातर जोड़ का स्पार्क होने का ही चांस रहता है। तो चलिए देखते हैं खोल के इसे। तो हमने ऑलरेडी इसको खोल लिया है। तो इसमें ये जो बॉडी इसकी है यहाँ से बंद होती है। ये पीछे का कवर अलग नहीं होता और मोटर की तरह फिक्स बॉडी होती है इसकी। और ये लीजिए दोस्तों, ये जली हुई है, पेपर सारे हीट हो गए। अब इसको हमें वाइंडिंग करना पड़ेगा। ये देखिए, पेपर आपको दिख रहे होंगे। ये जो पेपर है ये देखिए शॉर्ट हो गई है कॉइलें आपस में, ये गर्म होने के कारण। तो अब इसको वाइंडिंग करेंगे, तो इसका आपको वीडियो में सारा डाटा बताएंगे और वाइंडिंग का तरीका बताएंगे, और इसको स्टेटर को कैसे निकालेंगे। यहाँ इसमें 2 होल करेंगे, इस साइड में बैक साइड में 2 होल करेंगे। होल अंदर से देखकर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बैक जो प्लेट होती है इसमें इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ इस तरीके से पिलर से बने होते हैं, इस प्रकार। तो उनको देख के उस हिसाब से 2 होल करेंगे स्ट्रेटर की बिल्कुल एक सीध में, और फिर यहाँ से बराबर इसको ठोक के निकालेंगे। तो चलिए अब इसको
निकालते हैं बाहर, फिर करेंगे वाइंडिंग और आपको बताएंगे इसकी पूरी डिटेल। चीज़ और बताना चाहूँ, ये मोटर एल्युमिनियम में आती है। ये देखिए, ये वाइट वायर है इसका, अंदर से बिल्कुल एल्युमिनियम वायर में है ये देखिए। कई बार कस्टमर कह देता है हमारी मोटर कॉपर में थी, तो ये भी कस्टमर को बताना ज़रूरी होता है, ये एल्युमिनियम थी। तो हमने इसमें पेपर डाल के और रनिंग के 2 सेट जो हैं वो ऑलरेडी डाल दिए। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब आप इसको काटते हो, बाहर निकाल कर काटते हो, तो इसमें जो टर्ने कम ज़्यादा हैं, उसका रीज़न ये स्लॉट छोटे बड़े हैं। ये 2 स्लॉट छोटे हैं, ये 2 बड़े हैं, फिर छोटे आगे। इस टाइप में इसमें जैसे वॉशिंग मशीन की मोटर में जो होता है स्लॉटों का डिज़ाइन छोटा बड़ा, वही डिज़ाइन इसमें है। तो टर्ने एक जैसी नहीं आएगी इसमें, हर स्लॉट में कम ज़्यादा आएंगी। वो मैं डाटा अभी आपको बता देता हूँ। और ये जो है, ये जो इसका स्टेटर का जो लेंथ है ये 70 mm में है। और ये जो आपको हाइट दिख रही है, ये चाहे इस तरह नापें चाहे इस तरह नापें, ये 55 mm की है। 75 बाई ये 55 mm की है, 75 mm है ये। और ये इसकी हाइट जो है वो है 55 mm। तो इसमें हमने रनिंग के सेट डाल दिए, देख लीजिए आप। और ये स्लॉट आपको दिख रहे होंगे छोटे बड़े, ये देखिए बिल्कुल सामने से दिखा रहा हूँ। 2 शुरू में छोटे हैं, उसके बाद में बड़े हैं, फिर छोटे आएंगे। इस प्रकार इसका स्लॉटों का डिज़ाइन होता है। तो आप जब भी इसको काटें तो आप इसमें सिंबल बना लें, जिस प्रकार हमने ये रनिंग लगा रखा है दोनों साइडों में। इस प्रकार से हमें ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपके टर्ने जो है वो आएंगी नहीं, कम ज़्यादा हो जाएंगी स्लॉट छोटे बड़े होने के कारण। और ये जो सेट है हमने स्टार्टिंग के इसके बना के रखे हैं। ये अलग कलर है इसका एल्युमिनियम का, ये अलग है। दोनों ही अच्छी क्वालिटी के वायर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डाटा बताऊंगा, फिर कनेक्शन बताऊंगा इसके। तो ये हमारा 20 स्लॉट की मोटर है, ये ध्यान रखना। ये 24 स्लॉट की नहीं है, 20 स्लॉट की मोटर है। और कार वाशर मोटर, वाइंडिंग डाटा एल्युमिनियम। इसका बेसिक 250 RPM है, 2 पोल की मोटर है, 20 UF का इसका कैपेसिटर लगेगा। और कोर की जो लेंथ है वो 75 mm है, वाई 55 mm है। और 20 स्लॉट की ये मोटर है। और इसमें जो रनिंग में स्टैंडर्ड वायर की जो है वो 21 नंबर एल्युमिनियम वायर है। पिच इसकी जो है 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10, 8, 6, 8 और 10 है। तो इसमें 1 से 6 में 40 टर्ने हैं, 1 से 8 में 64 टर्ने हैं और 1 से 10 में 54 टर्ने हैं। 5, 4। और ये इसका रनिंग का डाटा है। और स्टार्टिंग का सेम ही है, इसका 3 के सेट पड़ेंगे। और स्टार्टिंग में जो वायर यूज हुआ है वो 23 नंबर एल्युमिनियम है। और पिच इसकी वही है सेम, 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10। तो 1 से 6 में जो हमारी कॉइल आएगी वो कॉइल आएगी हमारे दोनों सेटों के, जो 40 टर्नों वाला हमारा जो सेट डला है, कॉइल डली है, उसी स्लॉट के ऊपर ये 22 टर्नों की ये स्टार्टिंग की जो है पहली छोटी कॉइल, ये 40 के ऊपर ये 22 टर्नों वाली कॉइल आएगी।
एक इस साइड में आएगी, एक इस साइड में आएगी। उसके बाद में 1 से 6 में 22 टर्ने, 1 से 8 में 82 टर्ने और 1 से 10 में 70 टर्ने बिल्कुल आराम से आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 2 पोल की मोटर होती है, इसमें स्लॉट कुछ खाली रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 4 पोल की होती है उनमें थोड़ा टर्नों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा करनी पड़ती है, उसमें पूरा फिक्स आता है। तो अब हम डालेंगे इसमें स्टार्टिंग। डाटा आपको इसका बता दिया, वो स्टार्टिंग डालेंगे, फिर इसके आपको कनेक्शन बताएंगे। तो चलिए अब डालते हैं इसमें स्टार्टिंग। वीडियो पूरा देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसमें हमारा स्टार्टिंग कॉइल डालने का काम भी पूरा हो चुका है और एक साइड में हमने इसमें सिलाई भी कर दिया है कॉइल को सेट करके। ये बीच में जो पेपर दिया है हमने, स्प्लिट ग्रीन पेपर है ये, और देख लीजिए चारों तरफ से पूरा स्पेस है इसमें, बॉडी के साथ टच नहीं होगा और रोटर भी आपका सही आएगा। इसमें कॉइल का साइज़ जो है बहुत ही सही तरीके से बनाना पड़ता है, अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तो भी दिक्कत है और छोटी रह जाए तो भी दिक्कत है। तो आपको इसकी फिनिशिंग कैसी लगी। और अब हम करते हैं कनेक्शन। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 4 तार जो है स्टार्टिंग में निकले हैं, एक सेट कॉइल के, दो इसके, और सेम यही प्रोसेस इसमें है, 2 इस कॉइल के, 2 उस कॉइल के। तो हमें इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले इन 4 वायरों में से 2 वायर लीड वाले बनाने हैं। तो इस कॉइल का रनिंग वाली का कनेक्शन करते हैं। ये हमारा इनर वायर है, जैसे हमने छोटी कॉइल से स्टार्ट किया था, इनर वायर अपनी तरफ, और लास्ट वाली कॉइल में आउटर वायर यहाँ निकला है। तो ये आउटर ले लेना है और जस्ट इसके सामने वाली दूसरी कॉइल का आउटर ये ले लेना है। तो ये यहाँ इसका आउटर आ जाता है, ये इनर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें चाहे तो आप इनर टू इनर कर सकते हो या आउटर टू आउटर कर सकते हो। तो हम करेंगे आउटर से आउटर, ये हमारा फिक्स कनेक्शन हो जाता है इसका। ठीक है दोस्तों, इसको हम आउटर टू आउटर कनेक्शन कर देंगे। फिर हमारे पास इनर के आमने सामने के ये इधर वाला और इसके जस्ट सामने ये 2 हमारे पास लीड के लिए बच जाएंगे। ये हमारी लीड हो जाती है सेम। और स्टार्टिंग और रनिंग ये जो आपने हमने इसको सबसे पहले तो रनिंग का जो आउटर स्टार्टिंग का आउटर ये हमने मिला के इसको सोल्डरिंग कर दिया था। ये देखिए सोल्डरिंग कर दिया है। ये एक में वायर रह गए और एक इसके सामने ये कनेक्शन के लिए। इसी प्रकार ये रनिंग के वाले आमने वाले लीड है, तो आपको करके निकाल के बराबर आपको एक देंगे। ये बार सीधे टपस में जोड़, ये हमारे लीड रनिंग की है, ये स्टार्ट ब्लेड। तो अब इसकी सिलाई की लीड बाहर निकाल के और देर के लिए इसमें वार्निश करके तो फिर इसको फिटिंग करके आपको चला के देंगे। तो ये हमारी मोटर जो है कार्बासर की तैयार हो चुकी है वाइंडिंग करके। फिनिशिंग देखिए इसकी। और अब हम इसको करेंगे फिटिंग। ये आ गया कनेक्शन का साइड, ये देखिए ये हमने इसको कॉइलों को सेट किया जिस प्रकार से हमारा स्टेटर का डिज़ाइन है, उसी प्रकार हमने स्क्वायर टाइप में कॉइल्स को सेट कर दिया है, कहीं भी टच होने की दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपको स्केल लेना है और ये जो आप देख रहे हो बेस, ये पिलर सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ से लगा के ये जो निशान दिख रहा है आपको, यहाँ पे आके स्टेटर हमारा रुकेगा। ये गैप नापना है आपको, ये करीब हो गया हमारा 35 या 36 mm के करीब है ये स्टेटर का बैक साइड है, यहाँ से नापना है। तो ये हमारा स्टेटर जो है साथ नहीं लगेगा, बॉडी के दूर रहेगा। अगर थोड़ी बहुत समस्या आती है तो यहाँ से इस कॉइल को लकड़ी की मदद से थोड़ा थोड़ा नीचे ठोक दे और इसको कॉटन टेप से आप दोबारा से बांध सकते हो। तो इसमें अब हम इसको करेंगे इसके अंदर फिट
और फिर आपको इसको चला के दिखाएंगे। ये कनेक्शन साइड है हमारी, ये ऊपर की तरफ रखनी है। हम इसको ड्रिल में लगा के इस रोटर को रेगमाल की सहायता से साफ़ करेंगे। रेगमाल है और अब हम इसको करेंगे। ये हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कार्बन सा आ गया था, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हम इसको करेंगे फिटिंग। कंप्लीट हो चुका है, मोटर कनेक्शन हमने कर दिए हैं। तो ये जो स्विच है इसके कनेक्शन हुए, इसमें ये जो मेन लीड आई है, ये आप देख रहे हो मेन लीड, ये इस साइड में लगेंगे। आप इसमें लगा के देख लेना, ऑन ऑफ हो स्विच उस साइड में ये रखने हैं दोनों मेन लीड के वायर है जो। और आगे जो आउटपुट में लगेंगे, एक तो इसमें कैपेसिटर वाला लगेगा और एक जो ये स्विच होता है इसका, ये जो गन के साथ, प्रेशर गन के साथ कनेक्ट होता है, ये मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ये जो है, जैसे हम गन चलाते हैं तो ऑन रहता है, मोटर हमारी ऑन रहती है। गन को बंद करते ही मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ये स्विच इसका काम होता है। इसका एक वायर इसके थ्रू होके, और जो मेन लीड बनी है हमारी कॉमन जो बनी है उसमें लगेगा। एक सीधा इस स्विच में से आकर के, ये जो वायर देख रहे हो आप, आकर के इस स्विच के थ्रू होके और कॉमन में लगेगा, और दूसरा इसका जो लगेगा वो वायर लगेगा कैपेसिटर वाली में। हमारी मोटर एकदम तैयार है। तो अब हम इसको थोड़ा हमारी मोटर एकदम तैयार है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो। और अब इसको, ये 4 स्क्रू है इसके, ये कस के फिटिंग कर देंगे। और ये इसका स्विच का कैप है ताकि इसमें पानी वगैरह ना जाए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।